नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपके साथ जो है दो तीन बड़ी अहम खबरें डिस्कस करनी है। एक खबर तो जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान ने जो एक आर्टिकल लिखा है, एक इंटरनेशनल जरीदे को, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में जो एक आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिस्ट के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करना, और वो आर्टिकल किस तरह से लिखा गया, किसने वो उसको रिटर्न किया, या वो किस तरह से पहुंचा, और उसके खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर मुर्तजा सोलंकी साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं इत्तलात व नशरियात के, वो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी आप तक पैगाम पहुंचाना। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुल्क के सबसे बड़े काजी फायज ईसा साहब क्या फरमाते हैं, वो भी आपके सामने रखना है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है दी इकोनॉमिस्ट, उसके हवाले से, जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के निजाम को नंगा करके रख दिया है, जिसमें इमरान खान ने बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी को पॉलिटिकली तौर पे डैमेज किया जा रहा है, किस तरह से उनको पॉलिटिकली जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसके अलावा उसने बताया है कि उनकी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको जो है बराबर के मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही, इस पे उन्होंने तफसील से बात की है। उन्होंने तफसील से बताया है कि किस तरह से अमेरिका ने और जनरल बाजवा ने मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। उन्होंने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, क्रिटिसाइज किया है उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो कोई डील करेगा। ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमांचा है कि इमरान खान जो है वो किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। इमरान खान जो है वो निजाम के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो इस रियासत के खिलाफ खड़े। वो कहते हैं इस जुल्म और जो है ये बर्बरियत का जो निजाम है इसको खत्म करके चैन लेगा। मुर्तजा सोलंकी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि हमने जो एडिटर हैं दी इकोनॉमिस्ट के, उनके साथ हमने अपना कांटेक्ट किया। अब उस कांटेक्ट के नतीजे में वो कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे कि आप किस तरह से एक मुलजिम, एक अक्यूज पर्सन का आप किस तरह से जो आर्टिकल है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। अब मुर्तजा सोलंकी साहब को ये नहीं पता कि जो इंटरनेशनल जितने भी न्यूज पेपर्स है, इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स है, बीबीसी है, सीएनएन है, वो मेरिट पे जो है बात करते हैं। वो किसी के कंट्रोल नहीं होते, वो अंडर कंट्रोल नहीं होते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं है कि जिसको आपने कंट्रोल कर लिया, आपने कहा कि इमरान खान का नाम नहीं चलना चाहिए तो नहीं चलेगा, आपने जियो को कंट्रोल कर लिया, आपने एयरवे को कर लिया, बोल को कर लिया, जितने भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया चैनल है उनको आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये अभी भी एक ख्वाब में जी रहे हैं। ये अभी भी समझते हैं कि ये इंटरनेशनली भी जो है चैनल्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ मैंने आपको कहा था नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो ताहयात नाअहली उसमें जो काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब अब तक फरमा रहे हैं, उसका मतलब तो ये हमें निकल रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब है वो ताहयात नाअहल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शंस के लिए अहल करार दे दिया जाएगा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब जो है वो आईईसी मिशन पे है। उनका मकसद ये है कि जो नवाज शरीफ साहब है उनको अहल किया जाए। अब एक मुजरम, एक इश्तियारी, एक मफरूर, उसको अहल कराकर अहल भी करार दिया जाएगा और उसको इलेक्शन भी जितवाया जाएगा और उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख का एक खौफनाक तज्जिया, ये पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे बड़ी ट्रेजिडी। तो जी नाजरीन, अब तक इतने, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।